हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आ चुके हैं चेन्नई ऑडिट पे और आज जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि सीए फाइनल में 3 आवर्स में आप कैसे एग्ज़ाम में अपना टाइम मैनेज करें कि आप पूरा पेपर कर पाएँ। साथ ही साथ किस तरह से आंसर लिखें किसी भी एग्ज़ाम का और किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करें ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो है पहले 15 मिनट्स जो मुझे मिलते हैं, मुझे उन 15 मिनट्स में क्या करना होगा। मुझे ट्राई करना है कि मैं सारे क्वेश्चन रीड कर लूँ। सारे क्वेश्चन मुझे ट्राई करने हैं कि मैं क्या सारे क्वेश्चन रीड कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है जी। मुझे साथ ही साथ रीड के साथ साथ उनके आंसर्स को भी हाथों हाथ एनालाइज करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर थियोरी पेपर्स। जैसे लॉ एंड ऑडिट के पेपर में तो आपको दोस्तों सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं 15 मिनट में, और साथ साथ उनके पॉइंट्स है ना नोट डाउन कर लेने हैं पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पे ही। यार इस वाले क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स हैं, इस वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट है, इस वाले क्वेश्चन में 2 पॉइंट है, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको वो बिल्कुल भी रिकॉल नहीं हो पाते कई बार। तो जब लेकिन आप शुरू में उसको लिख लेते हो ना, तो फिर आपको रिकॉल रहता है कि यार इसमें ये वाला पॉइंट है, इसमें ये वाला पॉइंट है, क्योंकि अभी हमारा माइंड फ्रेश होता है। जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है। सो इन दैट फेज वी कैन राइट दोज पॉइंट्स कि हम इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने वाले हैं, और हम भी पढ़ के भी आए हैं तो हमें याद रहता है। लेकिन जब ड्यूरिंग द एग्जाम हम ये काम करते हैं ना, सो इट विल बी टफ फॉर अस, बिकॉज क्यों, हमारे ऊपर प्रेशर हो जाता है, हम किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, हमें लगता है हमारा एग्जाम पास हो पाएगा नहीं, टाइम की घड़ी भागती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है, जितने क्वेश्चन के आंसर के पॉइंट्स लिख पाओ ना शॉर्टकट में क्वेश्चन पेपर पे वहीं लिख दो पेंसिल से, और बाद में बस कॉपी करना है और एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया ट्रिक है ये आपका लॉ ऑडिट में स्कोर करने के लिए। उसके बाद आता है मेरा आपका एफआर और एसएफएम का कंसर्न में। दोस्तों, एफआर और एसएफएम में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं एफआर और एसएफएम में जो आप करने वाले हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, ये काम आपको 15 मिनट में करना है। ये काम आपको कर लिया तो आपको ग्रुप 1 निकल गया दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है ना दोस्तों, वो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट आपको वही क्वेश्चन करना है, बिकॉज टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज 3 आवर्स जो आपको एफआर में मिलते हैं ना दोस्तों, वो बहुत कम है पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। सो आपको अगर पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है तो आपको 3 आवर्स विद 1 फ्लो चलते रहना, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम फंसते ही हैं। सो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही एफआर में एक बात याद रखना, कहीं फॉर्मेट्स की ज़रूरी नहीं है, कहीं एसएफएम में फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर के मार्क्स होते हैं, तो आपको वही लिखनी है। कम से कम इन डेज को एक्सप्लेन करो। फर्स्ट क्वेश्चन में सब करते हैं यार, उसमें जितना करना है करो, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि शुरू से ही आप स्पीड बना के चलो, क्योंकि उसके भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको शीट्स दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें उसके कोई मार्क्स नहीं है, जो न्यूमेरिकल फिगर है सिर्फ उसी का मार्क्स है। तो मैं आपको सिंपल से चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जैसा एग्जामिनर चाहता है उसे वैसा दो। वो चाहता है न्यूमेरिकल फिगर, आप उसे न्यूमेरिकल फिगर दो। वो चाहता है आपको कम से थोड़ा बहुत थ्योरी उनका ज्ञान भी हो, थोड़ा बहुत प्रोविजन का ज्ञान भी हो, थोड़ा बहुत से वो बता दो और अपना काम करके चलो। तो 3 आवर्स में आपको क्या करना है, 3 आवर्स मतलब मुझे नहीं 180 मिनट्स से मेरे पास मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं। तो दैट मीन्स आई हैव अराउंड 35 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, आई हैव 35 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। सो मुझे वो उस टाइम फ्रेम में करना होगा। 30 मिनट्स मान के चलो, आप 30 मिनट्स आप मान के चलोगे ना, तभी आपका पेपर पूरा हो पाएगा। सो 30 मिनट में 30 से 32 मिनट में हमें सवाल खत्म करना है पूरा का पूरा। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी यही है भैया, फालतू नहीं लिखना, कुछ भी फेंकना कुछ नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखो, आपका आराम से काम हो जाएगा। 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ मैं, 5 मार्क्स के लिए हमें उतने 8 मिनट्स मिलेंगे। तो 7 to 8 मिनट्स में आंसर अपना कंप्लीट करना है। तो हमें फ्लो बना के चलना, स्पीड बना के चलनी शुरू से ही। ऐसा होएगा कि ना 1-1.5 घंटा हो जाएगा और आपका जो मार्क्स और कवरेज है ना वो पूरी नहीं हो पाएगी जितना आप सोच रखे हो। कि आपने सोचा था कि यार 1.5 घंटे में आधा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1.5 घंटे में आपका 40% पेपर ही कंप्लीट होगा। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, अगर 40% भी पेपर अगर आप हाफ टाइम में कंप्लीट कर लेते हो ना, तब भी आप पूरा पेपर कर सकते हो, बिकॉज एंड में आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और शुरू में हर पर्सन सजा के लिखता है थोड़ा सा, तो उसमें टाइम लगता ही है। सो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है, आपका पेपर आराम से पूरा होगा। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है दोस्तों कि पेपर पूरा करना है। पेपर पूरा जब ही होगा जब आप फालतू चीज़ें कम लिख कर टू द पॉइंट आंसर लिखोगे। ये सीए फाइनल है दोस्त, यहाँ पर कोई भी आपको उसके वजन के नंबर नहीं देने वाला कि कितना भर दिया तुमने पेजेस, उसके नंबर नहीं है। यहाँ पर कंटेंट के मार्क्स हैं, कंटेंट और क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है। चाहे आपने फिर 28 पेजेस की जो शीट होती है वही भरी हो, 28 और 32 जो भी है, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो क्या करना क्या है दोस्तों, पैनिक नहीं होना। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि पैनिक नहीं होना। कई लोगों को क्वेश्चन आता है, ठीक है, सब पूरा पेपर आता है, बट वो पैनिक हो जाते हैं और फिर आंसर नहीं कर पाते, तो वहाँ उनके मार्क्स कट जाते हैं। यानी कि मुझे पूरा पेपर आने के बावजूद भी मैं मार्क्स नहीं ले पाया, तो ये तो सबसे ख़राब बात है और गलत बात है। तो मुझे पैनिक सिचुएशन में क्या करना है, हमें अपने आप को काम करना है कैसे भी करके, और वो काम करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी अभी से कि कैसे आप फील गुड कर सकते हैं। मतलब गुड फीलिंग को अपने अंदर लाना पड़ेगा। उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप सैड और डाउन फील कर रहे हो, पढ़ने का मन नहीं हो, तो थोड़ा गुड मेमोरीज़ को अपने याद कीजिए। उसमें उसी चीज़ को फिर एग्ज़ाम में आपको रेप्लिकेट करना है टू गेट दैट मोमेंट ओवर यू। तभी आप
एग्ज़ाम अच्छे से कर पाओगे। इस एवरीथिंग इन इज़ आवर हेड। हाँ, सब कुछ हमारे हेड में है। दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट जस्ट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि यार हमें पास करना है और मैं पास करूँगा या मैं पास करूँगी। ये सोच के अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आप पक्का पक्का पास होने वाले हो। तो 3 आवर्स बहुत ही सिंपल स्लॉट ईजी है। पहले 1.5 घंटे में पहले 1.5 आवर्स में आपको क्या करना है, 40 to 45 मार्क्स का काम कर लेना है। उसके बाद आपका 55 मार्क्स का काम आराम से हो जाएगा। जिन पेपर्स में MCQ आते हैं दोस्तों, MCQ स्ट्रेट करने हैं, ठीक है जी। ये नहीं है कि मैं सोच के पहले क्या करूँगा, पहले मैं क्वेश्चन पेपर, मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं, पहले क्वेश्चन पेपर पर टिक करूँगा, ठीक है, उसके बाद फिर OMR शीट में सारे आंसर भरूँगा। भाई इतना टाइम नहीं है CA फाइनल में। इंटर में कर सकते हो आप, ये फाइनल में नहीं कर सकते। सीधा आंसर OMR शीट में भरना है, ठीक है जी। सीधा क्वेश्चन पढ़ा, OMR शीट में आंसर भरा, बस। जिसमें बिल्कुल नहीं आता ना, उसमें सोच सकता हूँ, उसको छोड़ दूंगा। जो सीधा आता है भाई, उसका सोचने की नीड ही नहीं है। देखो, पढ़ो और आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। जितना सोचोगे ना उतना एरर होने के चांस होंगे। द मोर यू थिंक द मोर चांसेस ऑफ एरर विल अकर, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस होंगे एरर होने के, क्योंकि जितना हम सोचते हैं ना, हमारी जो सही डिसीजन लेने की शक्ति होती है ना, जो वो कम होती जाती है। तो वो हमें नहीं करना है। जो क्वेश्चन हमें आता है डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है और बिल्कुल भी सोचना नहीं है उसमें। तो सोचना उसमें जो नहीं आता, तो उसके लिए टाइम बचाओ। जो आता है उसमें भी सोच रहे हैं, कमाल की बात है। सो ये सब नहीं करना। सही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो काम बन जाएगा। 30 मार्क्स के MCQ आते हैं, 20 to 22 MCQ होते हैं मैक्सिमम। 15 to 20 मिनट्स में आप कर सकते हो सारे के सारे MCQ, ठीक है। जितने भी आपको आते हैं, जो नहीं आते उनको छोड़ दो, ठीक है। तो 15-20 मिनट आपका MCQ के हो गए, बचे मेरे पास 160 to 155 मिनट्स। तो आपको हर क्वेश्चन को लगभग 30 मिनट्स देना है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ, तो ठीक है। तो आप दिमाग में कैलकुलेशन करोगे तो वही है, देयर आर 2 मिनट्स फॉर 1 मार्क, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेना MCQ वाले पेपर में। अदरवाइज़ आपके पास 2 मिनट्स भी नहीं है। अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है FR और SFM जैसा, तो उसमें तो आपके पास 1.6 और 1.7 मिनट्स ही होते हैं पर मार्क के लिए। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। बट इस कैलकुलेशन पर इतना रिजिड भी मत हो कि अगर मेरा पेपर 1.5 घंटे में यार 30-35 मार्क्स का ही हुआ है, ओहो यार मेरा पेपर पूरा नहीं होगा, मैं पैनिक हो गया, घबरा गया, तो नहीं होगा दोस्तों। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप अपना ही लॉस कर रहे हो। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम बचा है उतना मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करो। शॉर्ट में लिख दो, ठीक है। टाइम कम बचा है ना, शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में निपटाओ। फॉर्मूले मत लिखो, कुछ मत लिखो, न्यूमेरिकल फिगर में बस आंसर निकाल के जाओ, उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ये नहीं सिर्फ आंसर लिख दिया, उसको थोड़ा बहुत करके, यानी कि मान लो आपका नॉर्मल आंसर 2 पेजेज में जाता है, तो आप 1 पेज में करके ख़त्म कर दो उसको। मैंने किया भी है फोरेक्स में, मेरे को मार्क्स भी मिले हैं 3, 4, 5 इतने भी मिले हैं, बट वो 0 से तो बढ़िया है। तो मैं आपको सिंपल से यही ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि पैनिक नहीं होना। दूसरा, फर्स्ट 15 मिनट को ढंग से यूज़ करना है। थ्योरी पेपर में सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, जितने पॉइंट्स आते हैं वो लिख लेने पेंसिल से। प्रैक्टिकल पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने जो मैं करूँगा ही करूँगा, कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा। साथ ही आपको फर्स्ट 1.5 आवर्स में 40 मार्क्स का पेपर मिनिमम करना ही करना है, और पूरा पेपर ख़त्म करना है, ठीक है। फालतू का ज्ञान नहीं लिखना, कम शीट भरनी है। और दोस्तों साथ साथ न्यूमेरिकल फिगर में, न्यूमेरिकल पेपर में, प्रैक्टिकल पेपर में न्यूमेरिकल फिगर पर ध्यान रखना है। थ्योरी वाले में कम कंटेंट लिखना है, कंक्लूजन सब में देना है, इंट्रोडक्शन सब में देना है। थ्योरी में आपका काम बन जाएगा, पास हो जाओगे। ये सबसे बड़ा रामबाण है, उस पास हो जाएगा। और MCQ में टाइम नहीं लगाना, फटाफट MCQ करना है, सीधा पेपर में आंसर भरना है, टिक नहीं करना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सोचना नहीं है, 20 मिनट में सारे MCQ हो जाने चाहिए और पक्का हो जाएंगे। ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि MCQ हमेशा नए आएंगे, ठीक है। उसके लिए प्रोविजन पर करीब बनाओ। जितने कम क्वेश्चन करोगे ना, ठीक है। लोग बोलते हैं क्वेश्चन ज़्यादा करो और पढ़ो कम, लेकिन नहीं, गेम उल्टा है दोस्त। क्वेश्चन लिमिटेड कर, पढ़ ज़्यादा, ठीक है। प्रोविजंस को रीड करो बार में, ताकि डिफिकल्ट पेपर आए तो उसको निकाल सको। यही एक ट्रिक है डिफिकल्ट पेपर को निकालने की। अदरवाइज ईजी पेपर आ गया ना तो कोई भी कर देगा, लेकिन डिफिकल्ट आया ना तो कुछ ही लोग कर पाएंगे, और वो कुछ वही होंगे जिनको प्रोविजंस पर ग्रिप होगी, तो समझते हैं कि फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो यही बस बेस्ट एडवाइस है दोस्त, ठीक है। लगे रहो, जब मेरे पास होने वाला नवंबर में। बाय।